आप सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा पर्सन का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारी बहनों का स्वागत करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने इस यात्रा को कवर किया है। इस यात्रा के संबंध में हम आपसे 2-3 बात करेंगे और फिर आपके जो प्रश्न होंगे एक एक करके आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। उससे पूर्व हम धन्यवाद देते हैं मिथिला पेंटिंग की, मधुबनी पेंटिंग की कलाकार यहाँ मौजूद हैं और खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, उनका कि वो यहाँ आए और इस मंच से अपनी बात को रखा। दरअसल यात्रा का उद्देश्य यही है। यात्रा कई बार प्रेम में और कई बार जोश में लोग कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी या किसी व्यक्ति से जो है इस यात्रा को जोड़ देते हैं, लेकिन दरअसल ये यात्रा आप अगर कवर कर रहे होंगे तो देखा होगा, इस यात्रा का नेतृत्व बेरोजगारी से प्रभावित नौजवान कर रहे हैं। आगे आगे सबसे आगे तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय कहते हुए वो नौजवान चल रहे हैं जो पेंडिंग भर्ती से प्रताड़ित हैं। पेंडिंग भर्ती कहने का मतलब ये है कि अग्निपथ योजना से पहले जो सामान्य प्रक्रिया थी जवानों की भर्ती की, वो निकली और ये वो विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, मतलब फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ और इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया रिजल्ट आ जाने के बावजूद। ऐसे 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान हैं, वही लोग इसको नेतृत्व करके चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग NSY के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं, उनके जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष। तो ये स्टूडेंट विंग और यूथ विंग जो है इस यात्रा को कोऑर्डिनेट कर रही है, नेतृत्व कर रही है, उनके साथ मिल करके चल रही है। समझ बिल्कुल साफ है कि ये यात्रा एक मंच बने जहां बिहार के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्या को वो आकर के रख सकें, इस यात्रा से जुड़ सकें और आप तमाम लोगों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। यात्रा जब 16 तारीख को भितिहरवा से शुरू हुई तो अलग अलग दिन पेंडिंग भर्ती के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीनी मिल के मज़दूरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पलायन से प्रभावित नौजवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पेपर लीक से प्रभावित विद्यार्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऑटो चालक संघ की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज आपके शहर में मधुबनी में हमारी बहन और जो मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई हैं और खादी ग्रामोद्योग की जो समस्या है उसको जो है इस मंच से उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि ये यात्रा वह मंच बनने की कोशिश है, एक प्रयास है। जैसे आज़ादी के पूर्व देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष का एक मंच बनी, जो लोग आज़ादी चाहते थे उस मंच से जुड़े। ये यात्रा भी एक मंच बने बिहार के नौजवानों का और वो अपनी समस्या यहाँ उठा सकें। और एक विषय जिससे हर कोई प्रभावित है बिहार में, हर कोई, हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति और हर क्षेत्र का व्यक्ति, बिहार के जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, वो है पलायन का विषय। पलायन इसलिए होता है कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, वहाँ की जो बुनियादी व्यवस्था थी वो बुनियादी व्यवस्था बिगड़ गई और वो बुनियादी व्यवस्था बिगड़ने के चलते शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी और सामाजिक सुरक्षा की कमी, इन 3 प्रमुख विषयों के चलते पलायन एक बीमारी के रूप में, मानव जनित बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में फैल गई। आप मधुबनी के लोग हैं और आप जानते हैं कि मधुबनी का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है, लेकिन मधुबनी में आज स्थिति ये है कि रास्ते में जब हम आ रहे थे तो नौजवान अपना बाइक रोक करके यात्रा में शामिल होते थे और वो यही कहते थे कि देखिए बहुत अच्छा विषय उठाया है, हम लोग को जो है हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। कल बाबा नागार्जुन का गांव तरौनी गए थे, यात्रा दरभंगा से मधुबनी आ रही थी, तो तरौनी गए, पुस्तकालय पे माल्यार्पण किया तो महिलाओं ने एक गंभीर विषय उठाया कि तरौनी में अस्पताल नहीं है
और जब हम तरौनी से लौट रहे थे सकरी की तरफ, तो जो रेलवे फाटक जो है बंद था, और वो फाटक मुझे लगता है कि कई कई घंटे बंद रहता है। और एक लड़की बीमार थी, बिल्कुल मूर्छित अवस्था में, बाइक से उसको लेकर के जा रहे थे। फिर बाइक छोड़ दिया और कंधे पे ले करके फाटक से क्रॉस करा करके दौड़ करके लोग जा रहे थे। और थोड़ी ही देर पहले तरौनी गांव में महिलाओं ने कहा कि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हर चीज़ के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो इस यात्रा के माध्यम से जब हम गांव में जा रहे हैं तो गांव के लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं, शहर में आ रहे हैं तो शहर के लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं। तो इन समस्याओं को उठाना, और हमारी कोशिश ये है कि 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश को बनाने का काम बिहार के लोग करते हैं। और बिहारी पहचान जो है उसको गाली बनाने का काम राजनीति ने किया है। तो जब राजनीति हो बिहार में, तो राजनीति के केंद्र में, उसके विमर्श में पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा हो। और सामाजिक सुरक्षा की बात हम इसलिए करते हैं कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद, सुशासन के तमाम दावों के बावजूद कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिहार के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई आपराधिक घटना नहीं होती हो। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, पिछले दिनों बिहार में अपराध बढ़ा है, घटा नहीं है। तमाम दावों के बावजूद सरकार ने जो सर्वे कराया, जाति सर्वे, उस सर्वे में आया है कि मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, LNMU यहीं पे है, विश्वविद्यालय है यहाँ पे, लेकिन विश्वविद्यालय होने के बावजूद 7% लोग भी हमारे प्रदेश में ग्रेजुएट नहीं है। तो आप क्राइम की बात कर लीजिए, रोज़ क्राइम हो रहा है। आप जो है शिक्षा की बात कर लीजिए, उच्च शिक्षा जो है लोगों को नहीं मिल रही है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए, अभी हम आपको तरौनी के लोग किस तरीके से जाते हैं दूसरे जगह इलाज कराने के लिए, या आप एक बार DMCH चले जाइए। कभी DMCH का इलाके में नाम होता था, अभी DMCH की स्थिति ये है कि आए दिन जो है हॉस्टल में सांप निकलता है, हॉस्टल रहने लायक नहीं है। प्रशासन कह चुका है कि हॉस्टल कभी भी गिर सकता है और गिर रहा है। वैसी हालत में लोग वहाँ मेडिकल करने को विवश हैं। और मरीजों की तो पूछिए ही मत, हाथ में जो है पानी का बोतल लिए हुए हैं, मरीज जो है बैठा रहता है, उसके अटेंडेंट जाते हैं, पहले मास्क ले करके आते हैं, मेडिकल का किट खरीद करके लाते हैं 1-1.5 किलोमीटर से, फिर जा करके उनका इलाज शुरू होता है। ये हकीकत है। तो ये जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है और वर्तमान की जो हकीकत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब तक हम वर्तमान को बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा भविष्य बेहतर नहीं होगा। बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार मिले उसके लिए, और बिहार की जो कला है, संस्कृति है, जैसा कि हमारे दोनों साथी ने यहाँ अपनी बात रखी, जब तक हम कुटीर उद्योग को ठीक नहीं करेंगे, जो हमारी संस्कृति परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको बेहतर नहीं करेंगे, शिक्षा की स्थिति को अच्छा नहीं करेंगे, क्राइम को जब तक, अपराध को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक सरकार के दावे हैं, हकीकत बहुत दूर है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह सरकार सुशासन की नहीं, पलायन की सरकार बन गई है। तो इस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि जो लोग आकर के इस मंच से अपनी बात उठा रहे हैं, आप जनता तक पहुंचाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो आप सब आए, हमारी बात सुने, यात्रा को कवर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।